बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं। कल हमने देखा जी कि एक बड़ा अच्छा मैच, एक्साइटिंग मैच लाहौर के अंदर मुल्तान सुल्तान का खेला गया। और मुल्तान सुल्तान का जो रिकॉर्ड है मुल्तान की ग्राउंड पे, वो इनके अगेंस्ट अनबीटेबल की तरह की वो एक स्ट्रीक चल रही है। और एक दफ़ा फिर हमने देखा कि उन्होंने विक्ट्री हासिल की। मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुझे लगता था कि दो चीज़ें उनको मस्ट करनी चाहिए थी। एक यासर खान, जो लास्ट ईयर इनकी तरफ से मर्जिंग खेले थे और बड़ा शानदार परफॉर्म किया था, मेरी समझ से बियॉन्ड था कि उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। और आपने देखा कि जैसे ही वो टीम में आया, उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया और 87 रन बनाए और इसमें 6 छक्के शामिल थे। हम यही बात कर रहे थे कि 200 का स्ट्राइक रेट खेलने वाला और कंसिस्टेंट खेलने वाला अगर ओपनर होगा तो आपकी सिचुएशन चेंज होगी। आपको जो स्टार्ट मिलेगा, पावर प्ले जो है ना, वो बहुत मैटर करता है। और हमने देखा कि रिजवान ने साथ चिप ऑन किया, इफ्तिखार ने बड़ा अच्छा फिनिश किया इनिंग्स को, और अल्टीमेटली फिर उस्मान ने ना 39 रन की इनिंग्स खेली। तो एक शेप अप पूरी टीम नज़र आई। फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुल्तान की, पहले मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, बट कहीं ना कहीं मुल्तान की पिच के अंदर या इवन शायद लाहौर में भी जाके, क्योंकि समर में हो रहा है ये इवेंट, तो ड्यू फैक्टर नहीं आता और क्रैक्स आपको विकेट पे ज़्यादा नज़र आएंगे। बॉल ग्रिप और स्पिन ज़्यादा करेगा। तो फैसल अकरम जैसा स्पिनर इनके डगआउट में बैठा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसामा मीर भी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी भी फॉर्म स्ट्रगल कर रही है लास्ट 2 मैचेस के अंदर। बहुत वो पीछे बॉल गिरा रहे हैं, उसकी वजह से विकेट भी नहीं ले पा रहे, रन भी बहुत हो रहे हैं। फिर इसको कंपनसेट देखा जाए तो वो, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वो टीम सर्वाइव करेगी PSL के अंदर, क्योंकि इसका फॉर्मेट ऐसा है कि एक इमर्जिंग खिलाना आपने, तो इमर्जिंग जिस टीम का तगड़ा होगा वो सर्वाइव करेगी। जैसे हमने पहले कल परसों अली रज़ा को बड़ा प्रेज़ किया था कि वो एक बच्चा इवॉल्व होता जा रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इमर्जिंग को आप हाइड नहीं कर सकते। लाहौर के अंदर नईम के साथ आ रहे हैं, नईम कंसिस्टेंट नहीं है, रन दे रहा है। इसी तरह हुनैन है इस्लामाबाद के लिए, वो भी रन देता है, बट उबैद के अंदर भी ग्लिम्पसेस हमें नज़र आ रही हैं। और कल इन्होंने तीनों बड़ी विकेट्स ली। उसमें अगर हम पहले बात करें तो उन्होंने फ़खर जमान को आउट किया, जो कि एक बहुत मुश्किल कैच था जो लिया गया। फिर इसी तरह अगर आप बात करें तो उन्होंने मिचल को बॉल्ड किया, और सबसे बड़ी विकेट फिर एंड में, जब फिर एक दफ़ा मोमेंटम अपनी तरफ लाहौर के अंदर की तरफ कोशिश कर रहे थे सैम वेनिंग, तो उनकी विकेट ली। खैर वो एक सेलिब्रेशन भी ऐसी उस्मान खान को मुक्का मार के कर दी, जो हमने ना कभी ज़िंदगी में देखी ना सुनी, कि अपने आप सेलिब्रेशन के अंदर उसको उड़ा दें। तो वो एक बड़ा यूनिक पार्ट था। बट कमिंग बैक टू द गेम, वो बड़ी शानदार बॉलिंग थी। उस स्पेल ने बहुत बड़ा की रोल प्ले किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने उस्मान को मैन ऑफ द मैच, सॉरी, उसको यासर खान को दिया है, तो इसको भी कंसिडर कर सकते थे आप, क्योंकि ये भी एक छोटी परफॉर्मेंस नहीं थी, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। और इसी तरह आप अपने यंगस्टर को इवॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस स्क्वाड के अंदर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो ये एक स्पिनर और ऐड हो जाए तो ये और स्ट्रॉन्ग साइड हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें लाहौर के अंदर की, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर फ़खर चलता है तो टीम जीतती है, फ़खर नहीं चलता तो ये पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है। ये भी एक माइंडसेट बड़ा वेड है, और इस पर भी इनको काम करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या रीज़न है। फिर अल्टीमेटली आप ये देखते हैं कि सिकंदर रज़ा और सैम बिलिंग कंसिस्टेंट परफॉर्म देख कर रहे हैं, बट वो जो एक टॉप से रन्स करने वाली चीज़ है ना, वो लैग करती है। आल्दो कि अब्दुल्ला शफीक थोड़ा चिप ऑन कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बट वो एक प्रॉब्लम आपको नज़र आता है। मिचल कंसिस्टेंट नहीं परफॉर्म कर रहे, लेकिन फ़खर का जो वैल्यू है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर दूसरा जो स्ट्रगल कर रही है लाहौर के अंदर, वो तीनों उनके जो बॉलर हैं वो सब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। शाहीन और हारिस तो कर ही रहे हैं, अभी भी परमानेंट फीचर है आपकी टीम का, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन्स दे रहे हैं। हारिस ने 3 ओवरों में 55 दे दिया, ज़मान ने 1 ओवर में 22 दे दिया। जब आप 20, 18 या 20 की इकॉनमी के साथ रन देंगे तो यू कैन नॉट विन द मैचेस। ये एक बड़ा एक ब्रूटल, ये हार्श रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लाहौर के अंदर को। फिर आपके पास चाहे फ़खर हो या बिलिंग हो, जो भी हो, हर मैच में आप 200 सवा 200 नहीं कर सकते, तो अपोजिशन आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग आती है। तो इनको बॉलिंग में भी मैच जीतना है। वो कहते हैं ना कि बैटिंग से आप मैचेस जीतते हैं, टाइटल जीतने के लिए बॉलिंग करनी पड़ती है अच्छी, तो बॉलिंग तगड़ी होगी तो ये जीत पाएंगे। तो लाहौर के अंदर इधर बॉल लैग कर है। फिर इसी तरह एक क्वालिटी स्पिनर है रिशाद उनके पास, आपने देखा कल के मैच में भी वही अपनी वैल्यू दिखा रहा था बार बार, बट उसके साथ इस तरह का कोई स्पिनर था नहीं। सिकंदर रज़ा भी आपको पता है फिंगर स्पिनर हैं, और इसी तरह मिस्ट्री स्पिनर जिसे कहना चाहिए,
बड़ा प्रिडिक्टेबल हैं। अब लोग जज कर लेते हैं उनके हाथ के एंगल से कि वो कैरम बॉल कर रहे हैं या ऑफ ब्रेक कर रहे हैं। इसी तरह जो अब्बास अफरीदी हैं, सॉरी आसफ अफरीदी हैं, वो भी आपको मालूम है कि वन डायमेंशनल है। न्यू बॉल के साथ अच्छा कंटेन तो कर लेते हैं बट बहुत ज़्यादा विकेट टेकर नहीं है। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं करेंगे तो ये लाहौर के अंदर स्ट्रगल करेगा। और अगर इन्होंने इवेंट में आगे जाके क्वालिफायर खेलना है या फाइनल खेलना है या जीतना है तो इस एरिया पे ये लैग कर रहे हैं, ये काम करना पड़ेगा। और बॉलिंग अच्छी करेंगे तो फिर फ़खर की डिपेंडेंसी भी कम होगी। अदरवाइज़ हर मैच में ना फ़खर चल सकता है ना हर मैच फ़खर जिता सकता है। तो ये एक रियलिटी है, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस की जाए। बाकी जो आज मैच खेला जाएगा इस पर भी कल आपसे बात करेंगे और अपने नर्सिस के साथ इस पर डिस्कशन होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।